देखो चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन। अगर मैं प्रकाश का अपवर्तन की बात करूं तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, जब कोई तरंग या प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है और उसकी गति और दिशा बदल जाए तो वह प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो देखो सबसे पहली बात कैसे, मेरी बात ढंग से सुनना, ठीक, सही है सर। तो देखो प्रकाश का अपवर्तन यहां लिख लो नियम। अपवर्तन क्या है यहां पर, अपवर्तन पहले लिखा रहा हूं मैं, ठीक है, और फिर समझाऊंगा चित्र द्वारा, ठीक। क्या है, कोई तरंग जब कोई तरंग या प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और उसकी गति तथा दिशा बदल जाती है मुझे क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन समझ में आई इतनी बात। जब कोई तरंग या प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और वह उसकी गति तथा दिशा बदल जाती है, ठीक है ना। गति भी बदलेगी और दिशा भी बदलेगी। कब गति बदलेगी और कब दिशा बदलेगी, ठीक है। तो ये चीज समझेंगे हम यहां पे, ठीक है। कैसे देखो, समझना मेरी बात ढंग से, एक मिनट चाहे पहले ये ले जाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल परिभाषा के हिसाब से चलेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए। अब जो नहीं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता था, वो चिकने तल पर टकराकर वापस हो जाती, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जहां पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि क्या, माध्यम फर्स्ट और जी क्या है, माध्यम दो, ठीक है। माध्यम एक और जे माध्यम दो। अब मेरी बात ढंग से सुनना बहुत अच्छे से। अब यहां पे हम लेंगे एक अविलंब, क्या लेंगे यहां पर, अविलंब, ठीक है। ठीक,
अब सुनो मेरी बात, जे क्या ऐसे बोल देंगे हम विरल, क्या बोलेंगे विरल, ठीक है विरल, ऐसे बोलेंगे हम सघन। अच्छे से सुनना, यहां पर विरल क्या है, यहां पर तरल पदार्थ, मान लो कुछ जल है, ठीक है, और सघन क्या है यहां पर कांच, क्या है यहां पर कांच, ठीक है। अब मेरी बात ढंग से सुनना बहुत अच्छे से, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति और दिशा बदल जाती है, उसकी गति और दिशा बदल जाती है, गति और दिशा। सुनो, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसकी गति क्या होगी, बदल जाएगी, और दिशा भी बदल जाएगी। यानी हम कह सकते हैं, देखो ये लेना, एक गिलास लेना, ठीक है, गिलास में पेन को डालना, ठीक, वो अपने यानी कि देखो ऐसे जाएगी ना तो उससे ना थोड़ी तिरछी दिखाई देगी, तिरछी कैसी दिखाई देगी, वो तिरछी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं वो कैसे दिखाई देगी, देखो जहां पे मतलब ऐसी आई जे थोड़ी ऐसी, थोड़ी गिरी हुई ऐसी, ठीक है ना, सही है, जैसे बिल्कुल सीधी है तो ऐसी दिखाई देगी यहां पे, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पर, मुझे लगता है यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे मान लो कोण, इसे मान लो कोण आई और इसे कोण आर, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब सुनो, यहां पर जहां पे कोण आई बड़ा होगा कोण आर से, ठीक, कोण आई बड़ा होगा कोण आर से, यानी इसका जो वाला एंगल बड़ा होगा इससे, इतनी बात समझ में आई, बोलो। अब जब जो किरण आ रही है तो उसका नाम क्या होगा बताओ, आपतित किरण, क्या होगा, आपतित किरण, इस किरण का नाम होगा आपतित किरण, ध्यान लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्या होगा ये, आपतित किरण। कोई दिक्कत यहां पर। अब जो दूसरे माध्यम में प्रवेश करी तो क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, परावर्तित नहीं, परिवर्तन हो रहा उसका नहीं, अपवर्तित किरण, क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। यहां पर कोई दिक्कत, बोलो बोलो जल्दी। और ये क्या है, इसका नाम क्या होगा बताओ, स्नेल का नियम क्या होगा इसका नाम, यानी इस लाइन का नाम स्नेल का नियम बता रहे हैं, इसे बोल सकते हैं हम परावर्तक पृष्ठ, क्या बोल सकते हैं, परावर्तक, हाँ अपवर्तक बोल लो, चलो अच्छी बात है, तो क्या है, अपवर्तक पृष्ठ। यहां पर कोई दिक्कत, यहां कोई दिक्कत ना होगी तुम्हें, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, ठीक। आगे देखो, अब मैं ले रहा हूं दूसरा, ठीक, ब्लैक ले रहा हूं, ठीक, दिखाई दे रहा है, अरे जी क्या कर रहे हैं हम, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, देखो ऐसे करेगी प्रवेश ये, ठीक, दूसरा जहां पर डालेंगे हम एक अविलंब, क्या डालेंगे, अविलंब, ठीक, समझ में आई इतनी बात, जा नाम दे दो, देखो जे अविलंब, क्या है ये, अविलंब, और जे आपतन बिंदु, क्या है ये, आपतन, आपतन बिंदु, ठीक है, नाम लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, आपतन बिंदु। इसी प्रकार देखो ये क्या है, माध्यम वन, क्या होगा ये, माध्यम एक, और जो होगा माध्यम दो। कोई दिक्कत, मैंने जहां पर क्या लिखा विरल और जहां लिखा सघन, अब मैं ले रहा हूं यहां पर सघन माध्यम, क्या, सघन,
ठीक है, और जहां पर विरल। सघन क्या होता है? कठोर, कांच। और विरल क्या होगा? यहां पर विरल क्या होगा? पानी। ठीक। मान लो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। अब देखो, जब जहां पर विरल हो तो ये कैसी होगी? इसकी ये अभिलंब से दूर हटेगी। क्या होगी? ये अभिलंब से दूर हटेगी। देखो ऐसे ऐसे आई जे, ठीक है, वो डालो, ठीक है। और जब कठोर होगी, यानी कि जो कौन सी है? जो विरल है, यानी कि तरल होगी बिल्कुल पानी, तो ये थोड़ी इससे दूर हटेगी। किससे? अभिलंब से, यानी अभिलंब से ये दूर हटेगी। ठीक है, ऐसा करके देखो, ऐसे दिखाई देगी ये, कोई दिक्कत यहां पर? और ये क्या है? और ये क्या है? ये एंगल आई और ये एंगल आर। जब ऐसी कंडीशन हो तो यहां पर एंगल आई हमेशा एंगल आर से छोटा होगा। कोई दिक्कत यहां पर? बोलो, यानी एंगल आर यहां पर क्या है? बड़ा है। कोई दिक्कत यहां पर? जहां पर कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसका नाम क्या है? देखो, ये है आपतित किरण। क्या है ये? आपतित किरण। और ये अपवर्तित किरण। कोई दिक्कत यहां पर? अब ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। ठीक है ना? ये क्या है? अभिलंब। और ये क्या है? आपतन बिंदु। ये क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। कोई दिक्कत यहां पर? ठीक है, ये पहले के लिए हो गया और ये दूसरे के लिए। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब इसके मुख्यतः दो नियम होते हैं। इसके दो नियम होते हैं, वो हम लिखेंगे। ठीक, सही है। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। पहला नियम क्या होगा? देखो इसका, आपतित किरण और अपवर्तन किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, कैसे लिखोगे? आपतित किरण, अपवर्तन किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, ठीक है ना? क्या होगा? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जो हो गया पहला। अब इसी का दूसरा, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। देखो, अपवर्तन जो है उसको स्नेल के नियम से भी हम जानते हैं। क्या? स्नेल का नियम। स्नेल का ऐसा लिख लो, चलो, स्नेल रूल। ठीक है, कोई दिक्कत? स्नेल का नियम। कोई दिक्कत यहां पर? बताओ, आगे देखो क्या होगा। सुनो मेरी बात। जब कोई दो माध्यम अपवर्तित कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तित कोण की
दोस्त आपतित किरण यानी अपवर्तित कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के अनुपात के नियतांक होता है। कैसे? देखो लिखो, जब किसी दो माध्यम आपतित कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के अनुपात के नियतांक होता है। कैसे? देखो क्या होगा, देखो सुनो मेरी बात, साइन आई बट्टे साइन आर क्या होगा ये? नियतांक। क्या होगा ये? नियतांक। वही तो है ना अनुपात। आगे देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, साइन आई बट्टे साइन आर इजिकल टू N2 बट्टे N1। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, या साइन आई बट्टे साइन आर क्या लिख सकते हैं हम इसको, N2 1। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, N2 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां पर? ठीक है, आगे देखो, ये तो है तुम्हारे अपवर्तन के नियम। अगर मैं तुमसे बोलूं इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, तो कौन कौन से हो सकते हैं उसके एग्जाम्पल? गिलास लो, ठीक है, एक गिलास लेना, गिलास में पानी भरना, जब तुम सिक्के को डालोगे तो वो अपनी जगह से थोड़ा उठा हुआ दिखना उसका, तो ये क्या है, अपवर्तन का एक नियम है। ठीक है, दूसरा, जब सूरज की किरण बारिश की बूंद से होकर गुजरती है तो इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वो भी क्या है, अपवर्तन का नियम। ठीक, आगे देखो, रेगिस्तान होती है ना, रेगिस्तान, तुम सड़क पर चलते हो और दूर से पानी का दिखना, तो ये भी क्या है, एक अपवर्तन। क्या है ये, अपवर्तन। तो ये तो है अपवर्तन के नियम। और कोई दिक्कत सर? ठीक है, तो जो आज इतनी पढ़ाएंगे और बाकी कल इसके सूत्र होंगे। ठीक है, कल।